ये क्वेश्चन जेईई मेन 2023 के मैथमेटिक्स के 19 रॉन्ग क्वेश्चंस में से 13th क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मिस्टेक ये है कि एग्जामिनर ने लैम्डा बाय मॉड कॉस एक्स को प्रोडक्ट में लिख दिया है, जबकि इसको पावर में होना चाहिए, क्योंकि यदि मैं इसको प्रोडक्ट में लिख दूंगा तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं रहेगा और तब कोई भी चॉइस करेक्ट नहीं होगी। इस क्वेश्चन में कहा गया है इफ द फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड बाय दिस इज कॉन्टिन्यूस एट पाई बाय 2 देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू यू हैव टू फाइंड द करेक्ट चॉइस। पहले तो मैंने क्वेश्चन को प्रॉपर फॉर्म में लिख दिया है और क्योंकि हमने कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है एट पाई बाय 2 तो मैं लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालूंगा और तीनों को इक्वेट कर दूंगा और ऐसा करने से मेरे को लैम्डा और म्यू की वैल्यू मिल जाएगी और उस लैम्डा और म्यू की वैल्यू को मैं यहां पुट कर दूंगा तो मेरे को आंसर मिल जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस 1 प्लस मॉड cos x होल टू पावर लैम्डा बाय मॉड cos x। ये क्लियर है क्वेश्चन 1 टू पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म में है, क्योंकि ये पूरा 1 को टेंड कर रहा है और पावर पूरी इंफिनिटी को टेंड कर रही है। और 1 टू पावर इंफिनिटी वाले क्वेश्चन में हमेशा ऐसे किया जाता है e टू पावर लिमिट x टेंड्स टू पावर 2 माइनस 1 प्लस मॉड cos x माइनस 1 इंटू लैम्डा बाय मॉड cos x। ये बन गया e टू पावर लिमिट x टेंड्स टू पावर 2 माइनस लैम्डा, बिकॉज 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, मॉड cos x से मॉड cos x कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ गया e टू पावर लैम्डा। और वैल्यू ऑफ फंक्शन तो क्लियरली म्यू दे रखी है। अब मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा लिमिट x टेंड्स टू पावर 2 प्लस ये जो e टू पावर cot 6x अपॉन cot 4x लिख रखा है, मैं केवल इनिशियली इस पार्ट की लिमिट निकाल लेता हूं और जो भी आंसर आएगा उसको मैं e की पावर में बाद में लिख दूंगा। तो इसके लिए मैं cot 6x अपॉन cot 4x लिखता हूं। और ये तो आपको पता ही होगा कि टेंडिंग टू जीरो वाले क्वेश्चन को डील करना हमेशा थोड़ा सा आसान रहता है, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा लेट x इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस h। ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस cot 6 इंटू पाई बाय 2 प्लस h अपॉन cot 4 इंटू पाई बाय 2 प्लस h। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस cot 3 पाई प्लस 6h अपॉन cot 2 पाई प्लस 4h। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 cot 6h अपॉन cot 4h। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस tan 4h अपॉन tan 6h। that is limit h टेंड्स टू 0 प्लस tan 4h अपॉन h डिवाइडेड बाय tan 6h अपॉन h। और इसके बाद आपको पता होगा यहां पे हम 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, यहां पे हम 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो ये वाला पार्ट 1 हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी 1 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2/3। और जैसा कि मैंने कहा था कि इस e के कारण इसका जो आंसर निकला है उसको मैं आखिर में e की पावर में रख दूंगा, और क्योंकि इसका आंसर 2/3 निकला है तो इसकी वैल्यू हो गई e पावर 2/3। और इसकी तो वैल्यू मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट की थी e पावर लैम्डा, और वैल्यू ऑफ फंक्शन म्यू है, तो फंक्शन कंटिन्यू हो जाएगा यदि e पावर लैम्डा इज इक्वल टू म्यू
इज इक्वल टू ईट पावर 2/3, दैट इज लैम्डा की वैल्यू आ गई 2/3 और म्यू की वैल्यू आ गई ईट पावर 2/3। और क्योंकि मैंने रिजल्ट निकाल लिया है कि लैम्डा की वैल्यू जो है वो 2/3 है और म्यू की वैल्यू ईट पावर 2/3 है, इन दोनों वैल्यूज को मैं इस एक्सप्रेशन में लिखता हूं तो मेरे को मिलेगा 9 इंटू 2/3 प्लस 6 log e to power 2/3 base e plus e to power 2/3 whole to the power 6 minus e to power 6 into 2/3। ऑब्वियसली ये और ये तो कट जाएंगे, 6 प्लस 6 इंटू 2/3 दैट इज 10। तो करेक्ट चॉइस इज थर्ड।